Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune channel. And dear friends, in this video we will learn about future continuous tense and future और future progressive tense. क्योंकि future imperfect tense को future continuous tense भी कहा जाता है, future progressive tense भी कहा जाता है. तो dear friends, in this video we will learn about each and every structure related to future continuous tense. Dear friends, now let's start. Hello my dear friends, this is Kumar and you are watching The Fortune channel. And dear friends, today we will study about future continuous tense. Dear friends, हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, पास्ट इंडेफिनिट हम लोगों ने देखा है और पास्ट कंटिन्यूअस भी हम लोगों ने देखा है यानी पढ़ लिया है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और ये सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं. ठीक है, इन सारे वीडियोज़ को आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये सारे फार्मूला. ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस. डियर फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल ऑब्लिक विल को रखेंगे, उसके बाद बी को रखेंगे और बी के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट को रखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे. जैसे देखिए, ही यानी वह अपना काम कर रहा होगा, वह अपना काम कर रहा होगा. तो ही विल बी डूइंग हर वर्क, ही विल बी डूइंग हर वर्क. वह ही अपना काम तो हर वर्क कर रहा होगा का होगा विल बी डूइंग, यानी वह अपना काम कर रहा होगा. मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई शैल बी डूइंग माई वर्क, आई शैल बी डूइंग माई वर्क. शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास. आप मेरी मदद कर रहे होंगे, यू शैल नॉट बी हेल्पिंग मी. आप मेरी सहायता नहीं कर रहे होंगे. निगेटिव सेंटेंस, यहाँ से हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए क्या है. सब्जेक्ट रखेंगे या ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को रखते हैं. सबसे पहले किसको रखते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं. सब्जेक्ट के बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल रखेंगे या विल रखेंगे, इसके बाद नॉट रखेंगे, फिर बी को रखेंगे, फिर V4 और ऑब्जेक्ट को रखेंगे. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप मेरी मदद नहीं करेंगे. निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने शैल लिया है. सेकंड पर्सन है यू, इसके साथ शैल लग सकता है तो यू शैल. उसके बाद हमने नॉट लगाया है, उसके बाद से फिर बी लगाया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया है. तो यू शैल नॉट बी हेल्पिंग मी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो हिंदी रहा हूँगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन सारी चीज़ों से समाप्त होगा. इसको हमेशा आप याद रखिएगा. वह घर नहीं जा रहा होगा, वह घर नहीं जा रहा होगा. तो ही विल नॉट बी गोइंग होम, ही विल नॉट बी गोइंग होम. सीता नहीं पढ़ रही होगी, सीता विल नॉट बी स्टडिंग. शिक्षक वर्ग में नहीं पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास. बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज. ठीक है, डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर रहा होगा, द डॉक्टर विल नॉट बी ट्रीटिंग द पेशेंट. हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस को और निगेटिव सेंटेंस को. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को. माय डियर फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल. इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है शैल ऑब्लिक विल. शैल रखेंगे नहीं तो विल रखेंगे,
दोनों में से कोई रखेंगे, प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस बी रखेंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए क्या वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, तो क्या वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल दे बी। हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस के लिए कोई भी वर्ब स्पेसिफाई नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। जैसे दे विल बी कमिंग हेयर, वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, तो बीच में विल आ रहा है, इस विल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे बाहर की तरफ इस विल को रख करके तब सेंटेंस हम बनाएंगे। तो देखिए विल दे बी कमिंग हेयर, क्या वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, क्या सैनिक सीमा पे लड़ रहे होंगे, तो विल द सोल्जर्स बी फाइटिंग ऑन द बॉर्डर। क्या मैं खाना खा रहा हूँगा, तो शैल आई बी ईटिंग फूड, शैल आई बी ईटिंग फूड। ठीक है, इधर देखिए क्या तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, विल योर ब्रो या विल योर ब्रदर बी स्टडिंग, विल योर ब्रदर बी स्टडिंग। क्या कुत्ता भौंक रहा होगा, विल द डॉग बी बार्किंग, विल द डॉग बी बार्किंग। क्या आप गरीबों की सहायता कर रहे होंगे, शैल यू बी हेल्पिंग द पुअर, शैल यू हेल्पिंग द पुअर। क्या माँ खाना बना रही होगी या क्या माँ खाना खिला रही होगी, तो विल मदर बी फीडिंग, विल मदर बी फीड खाना खिलाना होता है। क्या शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, तो विल द टीचर बी टीचिंग, विल द टीचर बी टीचिंग। अब हम लोग को देखना है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल ऑब्लिक विल, सेल रखेंगे या विल रखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, नॉट के बाद बी रखेंगे और बी के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर नॉट बी टीचिंग द चिल्ड्रेन, विल द टीचर नॉट बी टीचिंग द चिल्ड्रेन। ठीक है, क्या माँ खाना नहीं बना रही होगी, क्या माँ खाना नहीं बना रही होगी, तो विल मदर नॉट बी कुकिंग, विल मदर नॉट बी कुकिंग, विल मदर नॉट बी कुकिंग। माँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने विल लगाया है। अगर इसका सीधा सेंटेंस हम बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो होगा मदर विल बी कुकिंग, मदर विल बी कुकिंग। ठीक है, मदर विल नॉट बी कुकिंग इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव इंटेरोगेटिव है, दोनों है। तो विल मदर नॉट बी कुकिंग। क्या डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर रहा होगा, तो विल द डॉक्टर नॉट बी ट्रीटिंग द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, तो शैल वी नॉट बी अपियरिंग, शैल वी नॉट बी, यहाँ बी हम लगा देते हैं, बी छूट गया है। ठीक है, शैल वी नॉट बी अपियरिंग इन द एग्जाम। विल इंडिया नॉट बी डेवलपिंग, क्या भारत डेवलप नहीं कर रहा होगा, क्या भारत विकास नहीं कर रहा होगा, तो विल इंडिया नॉट बी डेवलपिंग। ठीक है, क्या मोहन राजस्थान नहीं जा रहा होगा, तो विल मोहन नॉट बी गोइंग टू राजस्थान। क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे, शैल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, टू अचीव the very fantastic goal and you want to become a very good speaker यानी इंग्लिश स्पीकर, then you will have to follow these all very minute each and every formula and structure। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा तरह से बोल पाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप दुनिया के किसी भी कोना में रहिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ लोग सहज महसूस करें, खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और एक चीज़ और, जैसा कि हम जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाइक का रोड एक्सीडेंट खास करके, तो इसके लिए हेलमेट का यूज आप हमेशा कीजिए। ठीक है, हेलमेट
रहेगा, आपकी ज़िंदगी बची रहेगी, खुशियाँ आपके परिवार में हमेशा रहेगा। ठीक है, लाइफ मिला है तो इस लाइफ को अच्छे तरह से यूज़ कीजिए। Thank you, my dear friends, and at last I will say to you that please subscribe this channel The Fortune, and hit the bell icon and share these all videos among your friends circle. Thank you. God bless you all.